अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी यहाँ पर हम बना रहे हैं रोटी और दोपहर का खाना बन रहा था। तो रोटी बनाई थी, साथ ही देखिए मेथी की सब्ज़ी लेके रखे थे। दरअसल आज बनाना था हमें एक तो कीमा और भाजी बनानी थी, या फिर चिकन का सालन या फिर मटन का सालन और भाजी साथ में बनानी थी। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था, हमारे इधर आज गोश्त नहीं मिला। इस वजह से फिर हमने सिर्फ ये भाजी बना ली थी और कोई दूसरी सब्ज़ी वब्ज़ी भी हमने नहीं लेके रखी थी, क्योंकि हमें कीमा भाजी या ऐसा ही कुछ मतलब हमने सोच रखा था बनाने। तो बस जी यहाँ पर फिर ये थोड़ी सी ही सब्ज़ी भाजी, मतलब हम तो ऐसे भाजी बोलते हैं, तो ये ले रखी थी हमने, बस इसी को हमने बना लिया। और बोलते हैं ना कि हम चाहे कितना ही सोचे हो ना, वही है जो ऊपर वाला चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर चीज़ में बहुत कुछ सोचते हैं, बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी के अलावा जो है पत्ता भी नहीं हिल सकता, चाहे वो देखिए एक नॉर्मल सी ही बात क्यों ना हो। तो जो हमारे नसीब में लिखा था बस वही बना खाना। तो टाइम हो रहा है अभी 2:45 कम है, दिख रहा होगा आपको उधर। और खाना हमारा रेडी हो गया है, बस बाबू हस्बैंड जी नीचे गए हुए हैं। और नाज़रा जो है आज स्कूल में टीचर्स बने, तीसरी के बच्चों को पढ़ाएंगे, होता है ना बच्चों का बच्चों को जो है टीचर्स बनने देते हैं। तो नाज़रा आज वही बने हैं। तो टिफ़िन भी नहीं लेके गए हैं और जल्दी भी चले गए ना, तो आज मैं उनको टिफ़िन भी नहीं दे पाई। तो क्यों मैं इनको टिफ़िन नहीं दिया मैंने, और हस्बैंड जी जो है काम पर नहीं गए, तो अभी आगे बताती हूँ अभी आपको मैं। अभी फ़िलहाल जो है पंखा चालू है और मैं किचन में से आई हूँ ना जस्ट, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो पंखा मैं अभी बंद नहीं कर सकती, तो बाद में बताती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए जेठालाल तारक मेहता का शो चल रहा है, और हमारे यहाँ पर ना देखिए यही दिखेगा आपको, क्योंकि ये फैमिली शो होता है, मतलब इसमें ज़्यादा ऐसा कोई गाने शो, मतलब गाने वगैरह ये वो जो भी मतलब वो सब नहीं होता। और देखिए जो सीरियल वगैरह होती है वो मैं देखती नहीं हूँ, और गानों की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि गाने नहीं सुनती हूँ, बट ये फैमिली शो है ना, तो मूड फ्रेश रहता है इसमें। वरना अगर कुछ हम मूवी वगैरह देखें जो थोड़ी सी इमोशनल टाइप होती है, तो हमारा जो मन है वो भी इमोशनल हो जाता है। और ये देखो तो हल्का फुल्का सा सीरियल है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं होता है, ऐसा कॉमेडी है, अच्छा लगता है, तो बस यही चलते रहता है। और मुझे लगता है इंडिया में 90% जो है यही चलता होगा घरों में, क्योंकि देखिए मूवी देखने का आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता है कि 3 घंटा वेस्ट करे, मतलब इसका ऐसा है जब देखे तब अच्छा लगता है ये। तो यही लगता है मुझे तो कि ज़्यादातर घरों में यही चलता होगा। तो बस जी अभी हम खाएंगे खाना। यहाँ पर हस्बैंड जी ने बोला कि हमें हफ़ फ्राई बना दो। अब हफ़ फ्राई ना पता नहीं क्यों, मतलब पहले मुझसे इस वाले तवे पे बन जाता था, बट अभी ना थोड़ा ठीक से नहीं बन पाता है मुझसे। तो जैसा तैसा, मतलब जैसा आया वैसा हमने बना लिया था। और फिर हमारा खाना वाना होने के बाद जी हमने यहाँ पर बाबू के लिए हम बना रहे हैं रवा। तो वैसे अगर जिस दिन गोश्त आता है ना, तो बाबू का थोड़ा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि सूप निकाल लो, और थोड़ा ज़्यादा ही मैं सूप निकालती हूँ उनको, ताकि 1 से 2 टाइम मैं इनको खिला सकूँ। बट जिस दिन गोश्त वगैरह नहीं होता है, तो इनकी फिर खाना जो है इनको खिलाने की थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि और कुछ समझ भी नहीं आता है इनको क्या खिलाना ऐसा करके। और दाल ना पता नहीं क्यों इनको तुअर दाल नहीं चलती है, इनका जो है पेट में तकलीफ़ होती है उससे। तो यहाँ पर देखिए हमने रवा बनाया है, ज़ीरा बाबू को पसंद है इसलिए ज़ीरा डाला है। और अभी नमकीन वाला बना रहे थे ना, तो पता नहीं क्यों वो नहीं खा रहे थे, तो यहाँ पर हमने इसमें थोड़ा सा जो है शक्कर भी डाली है। तो इस तरह भी ये खा लेते हैं, मतलब नमक शक्कर दोनों मिक्स मैच मतलब खा लेते हैं। तो बस यही होता है, बच्चे खा ले यही बस बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ पर हमने उनके लिए बनाया है रवा। और कभी मीठा बना लेते हैं, कभी इस तरह बना लेते हैं, या फिर कभी मतलब कभी नमक वाला, कभी मीठा, कभी दोनों मिक्स मैच ऐसा करके। तो बस जी अभी बाबू का खाना वाना हो गया था। यहाँ पर देखिए ये बाथरूम में रखी हुई थी हमारी टंकी, जो कि अभी हमने इसको हस्बैंड जी को बोला कि आज आप घर पे हो तो इसको निकाल लीजिए, कब से हम बोल रहे हैं आपके पीछे, मतलब पड़े हुए हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए करके। बट फिर आज हस्बैंड जी को हमने जैसा तैसा करके मनाया। और ये ऊपर अभी जो बताया ना मैंने, ऊपर टाँकी रखी हुई है, तो इसको वहाँ ऊपर रखना है,
इमरजेंसी के लिए देखिए इसको हम अभी निकाल भी नहीं सकते, होता है ना कभी मोटर वगैरह पानी नहीं ले तो फिर इसको भर के रखेंगे तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर बाय चांस पानी ख़त्म भी हो गया तो कपाट हमने एक तरफ सरकाया था और जो पूरी बैग वगैरह है वो कपाट पे थी ना, तो इस वजह से कपाट के ऊपर से वो सारी बैगें भी जो है निकली हुई थी। और अभी जी गरम मसाले वाले भैया आए थे तो बस ये तेज़पात हमने उनसे लिया था 10 का। और ये अच्छा होता है देखिए, जो हम पैकेट मंगाते हैं ना जब पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसमें ना बहुत ज़्यादा 1 या 2 ही पत्ती आती है, वो भी छोटी छोटी सी आती है। और ये अगर इस तरह हो तो इसमें से फिर हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं और अच्छा लगता है ये, जब कोई ऐसा बिरयानी वगैरह या फिर मसाला बोल रही थी मैं, सॉरी पुलाव वगैरह बनाओ ना तो ये अच्छा होता है। इसलिए फिर हम ये मंगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिन ही हमको चल जाता है। तो यहाँ पर अभी हम इसको रख देंगे। और ये बाजू वाली बर्नी में एक में शहद है और एक में है आंवले का मुरब्बा। पहले ना हमने दूसरी बर्नी निकाली थी लेकिन वो बर्नी छोटी पड़ गई थी ना, तो फिर हमने वापस से इसी की बर्नी थी तेज़पात की, देखिए पहले हमने ये वाली बर्नी निकाली थी। तो बस इसको भी रख देंगे। और अभी हमारे पास टाइम था तो यहाँ हमने बाबू के ये खिलौने निकाले हैं। तो ये सब खिलौने ना इनके पूरे अच्छे हैं, लेकिन बस होता है ना बच्चों को जो है तोड़ने का शौक़ होता है अच्छी चीज़ें। तो बाबू ने ये देखिए ये इस तरह से जुड़ जाते हैं, लेकिन इनको खोल के जो है बाबू ने रखा था। तो ये ना मतलब ये खुले खुले रखे थे ना, तो ये बास्केट में आ नहीं रहे थे सब। हमने सोचा इनको पहले हम लगा देते हैं। और ये देखिए ये जो ट्रेन है तो इसके भी ये लग जाते हैं ना ऊपर से, तो बस सारा हमने सामान निकाला था कि इनको लगा के ये बास्केट में अच्छे से हम डाल के रखते हैं। और जो नहीं लगने वाला आइटम था उसको हम अलग निकाल लेंगे ऐसा करके, क्योंकि ना बास्केट छोटा पड़ रहा था और हमने इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ही दी थी बाबू को। बाकी की चीज़ें तो हमने जो है एक थैली में डाल के रख दी थी। लेकिन बस जी बच्चे बच्चे होते हैं। यहाँ पर जी शाम के खाने की भी तैयारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी देखिए टाइम हो रहा है, मतलब 8:15 बज रहे हैं, अजान हो रही है। और यहाँ पर देखिए मैंने बाबू के खिलौने वगैरह रखे थे और जब वो नींद में से उठे ना वापस से उन्होंने जो है इस तरह कर दिया। तो जी अभी जैसा कि आपने देखा आटा मैंने लगा लिया है, सालन बनानी है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो थोड़ा काम वाम कर रहे थे ना घर का, इस वजह से लेट हो गया। नाजुरा मदरसे से आ गए हैं, नाजुरा बाबू और हस्बैंड जी गए हैं। आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे उनको। तो मालेगांव की एक कॉमेडी कैसेट, मतलब मालेगांव के कुछ कलाकार हैं जो कि कॉमेडी बनाते हैं, हंसी की कैसेट वगैरह, जो अक्सर बच्चे जो है मोबाइल पे देखते रहते हैं। छोटू दादा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस है बट मेरे बहुत सी सिस्टर जो है कुछ अलग जगह से है ना, तो पता नहीं है कि उन लोगों को पता है या नहीं ऐसा करके। तो वो हमारे इधर आए हुए थे ना, तो बस जी हस्बैंड जी बच्चों को लेकर उन्हीं को मिलाने गए। बाबू तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, नाजुरा भी बहुत ज़िद कर रहे थे मिलके। बाबू ने पहला मिल के आए, फिर बाद में जो है नाजुरा को लेके गए हस्बैंड जी। और बाबू इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो ना टीवी में देखते थे और ऐसा सामने देखने मिला ना उनको, तो बस ऐसा लग रहा था उनको कि मतलब टीवी वाले जो बाहर आ गए। तो खैर बच्चे बच्चे थे। तो रात में जैसा कि कल वाली वीडियो मैंने बताया था कि बाबू अभी सो रहे हैं, और फिर जब बाबू उठे तो बस पूछिए ही मत। और रात में जो है 1 मिनट के लिए भी, मतलब 4 बजे तक 1 मिनट के लिए ना ही बाबू सोए और ना ही हम सोए। तो हुआ यूँ कि बाबू जो है रात में सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर 3 बजे तक हमने उनको हैंडल किया और फिर 3 से 4 बजे तक हस्बैंड जी ने हैंडल किया, क्योंकि नल भी आने वाला था, कल नल भी आया हुआ था। तो ये मत समझिएगा आप कि मैं बार बार जो है बाबू कितना जागते हैं कितना सताते हैं बताती हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ। इसलिए बता रही हूँ कि मेरे बहुत से सिस्टर ऐसे हो गए जिनके बच्चे छोटे हो गए ना, तो हमें क्या लगता है जब बच्चे परेशान करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले ज़माने में औरतें इतने सारे बच्चे होते थे कैसे मैनेज कर लेते, पता नहीं हमारे बच्चे क्यों इतना ज़्यादा सताते हैं। तो और अभी भी हम लोग ऐसा सोचते हैं, किसी को देखते हैं ना कि अल्लाह रहम करे, ये देखो इनके 4 बच्चे उनके 5 बच्चे, पता नहीं उनके बच्चे इतना ज़्यादा क्यों नहीं परेशान करते, हमारे बच्चे ऐसे अलग क्यों निकले जो हमें इतना ज़्यादा परेशान करते। तो ऐसा नहीं होता है ये हमारी जो है सोच होती है। हर एक के बच्चा जो है अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। तो मेरी कुछ सिस्टर मोटिवेट हो जाएगी कि देखिए जब से यूट्यूब और बाबू मेरी लाइफ में आए हैं, मतलब आए हैं ना, तो आप लोग यूँ समझिए कि मेरी रातों की नींद बिल्कुल गायब हो गई है। मतलब रात में यूँ समझिए आप कि मैं 3 के बाद ही सोती हूँ।
बाय चांस ऐसा होता है, मतलब महीने 2 महीने में कभी कभार ऐसा होता होगा कि मैं 2:30 बजे या 2 बजे सो गई हूँ। बट देखिए, कभी बाबू सताते हैं, कभी बाबू नहीं सताते, कभी वो सो जाते हैं तो कुछ यूट्यूब वगैरह का काम होता है, और कभी वो काम नहीं होता है तो बाबू और यूट्यूब ने जो मुझे आदत लगा दी है ना जागने की, तो मुझे नींद नहीं आती है। कभी कभार ऐसा भी होता है। तो खैर, मैं वीडियो का एंड कर रही थी, सोचा आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। अभी खाना भी बनाना है, अजान भी हो रही है और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं अजान के टाइम पे बातें करने लगी। तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट करना मत भूला करें। आपके कमेंट और लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने फटाफट से। बात करने के लिए पंखा लाइट दोनों बंद करनी पड़ती है।